लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर और क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होता है जब हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक का, वो ब्रेक डाउन होने लगता है जब कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल लेता है या फिर कैफीन का यूज़ करता है। तो उसके वजह से हमारा जो इंटरनल स्टमक का लाइनिंग है वो शेड ऑफ मतलब ब्रेक डाउन होने लगता है उसमें और सोर हो जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब अल्सर होता है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस, जो आप लोग के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहला डिफरेंसेस है कि पेन जो होता है खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, और ड्यूडेनल अल्सर में पेन जो है वो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में सोते रात में कोई भी पेन नहीं होगा, नो पेन ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय कोई पेन नहीं होता। और ड्यूडेनल अल्सर में नॉक्टर्नल पेन होता है, मतलब रात में ही ज़्यादा पेन होता है। इसमें इंजेक्शन, जब हम लोग खाना खाते हैं खाना खाने के साथ ही इसमें पेन होने लगता है गैस्ट्रिक अल्सर में। खाना खाएंगे तो ये पेन को बढ़ा देता है, और जो ड्यूडेनल अल्सर है वो खाना खाने के बाद पेन को रिलीव करता है, मतलब खाना खाएंगे तो हमारे दर्द में आराम हो जाएगा। इसमें वॉमिटिंग कॉमन होता है और इसमें वॉमिटिंग अनकॉमन होता है। इसमें हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स, ब्लड का लॉस होना कहीं जो डैमेज ब्लड वेसल्स है उससे। इसमें हेमरेज होता है, इसमें हेमरेज नहीं होता। हेमाटोमेसिस मतलब ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जो होती है उसमें ब्लड भी आता है तो उसको कहते हैं हेमाटोमेसिस। और इसमें मैलेना कॉमन है। मैलेना मतलब होता है ब्लैक स्टूल। ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें वेट लॉस होता है और ड्यूडेनल अल्सर में वेट गेन होता है। ये जो HCl का सिक्रीशन है, HCl क्या होता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम है या फिर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इसमें सिक्रीट कम होता है और इसमें सिक्रीट ज़्यादा होता है। हाइपर सिक्रीशन मतलब ज़्यादा सिक्रीशन होता है HCl का। इसका कॉमन साइट है पाइलोरस एंट्रम, जो स्टमक का पार्ट होता है। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरस, उसमें होता है ये गैस्ट्रिक अल्सर। और ड्यूडेनल अल्सर जो है वो मोस्ट कॉमन साइट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का सबसे पहला वाला पार्ट है वो मोस्ट कॉमन साइट है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाला डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो लेस कॉमन होता है, 10 से 20% ही टोटल केसेस में देखा गया है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाला है वो 80 to 90% देखा गया है इन टोटल केसेस। और टाइप 1 वाले को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, इसमें इंसुलिन थेरेपी ज़रूरी होता है। और टाइप 2 जो है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, NIIDM इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये जो है टाइप 1 वो एज ऑफ ऑनसेट बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, इसका जो मतलब ये होता कब है? तो ये 40 साल से कम के एज में होता है। और ये टाइप 2 है वो अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से ज़्यादा के एज में होता है। इसका ऑनसेट एब्रप्टली है, मतलब फास्ट होता है, और इसका ऑनसेट ग्रेजुअली है, ये धीरे धीरे होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये जेनेटिक है, ये तुम्हारे मम्मी पापा से या फिर तुम्हारे दादा दादी से आया है, तो ये जो टाइप 1 वाला होता है वो फैमिली हिस्ट्री इसका 20% केसेस में से कम में ही देखा गया है। लेकिन टाइप 2 वाला है उसका फैमिली हिस्ट्री है वो 60% केसेस में देखा गया है, मतलब ये ज़्यादा होता है टाइप 2 वाला, इसीलिए मोस्ट कॉमन है। इसमें ब्लड इंसुलिन लेवल इज़ लेस देन नॉर्मल, जो इंसुलिन का लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। और टाइप 2 में ब्लड इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मल रहता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। एट द टाइम ऑफ ऑनसेट इसमें क्या होगा कि जब ये टाइप 1 वाला डायबिटीज़ होगा तो बॉडी वेट जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो टाइप 2 वाला होगा उसमें बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो कहते हैं ना मेनली इसका डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देखना वो ओबेसिटी रहेगा, मतलब मोटापा उन लोग में कॉमन होता है। और फिर है वेट, इसमें वेट लॉस टाइप 1 में होता है और टाइप 2 में वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता है। इसका क्लिनिकल फीचर मतलब साइन एंड सिम्टम इसका क्या है?
पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये 3 इसका कॉमन साइन एंड सिम्टम है। तो पॉलीयूरिया मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगेगा, और पॉलीफेजिया मतलब होता है एक्सेसिव हंगर, मतलब ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ज़्यादा भूख लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगा। उसके बाद फैटिग और वीकनेस, मतलब थकान टाइप हमेशा लगते रहता है। और इस टाइप 2 में इन दिस सिम्टम्स आर वेरी कंपैरेटिवली लेस सीवियर, इसका सिम्टम उतना सीवियर नहीं होता क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, तो इसका सिम्टम कोई खास सीवियर होता नहीं है। इसमें कीटो एसिडोसिस कॉमन होता है और इसमें रेयर होता है। कीटो एसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड में। इंसुलिन थेरेपी इसमें इसेंशियली रिक्वायर्ड होगा और इसमें नॉट इसेंशियली रिक्वायर्ड होगा। तो ये आप लोग याद कर लेना इसको, ये पूछता है हर एग्ज़ाम में।